रूस यूक्रेन और इजराइल हमास में युद्ध के बीच परमाणु बम पर बेहद डरावनी रिपोर्ट आई है। दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2024 की परमाणु डायरी जारी कर दी है। इसके मुताबिक चीन और उत्तर कोरिया ने बीते एक साल में बहुत तेजी से अपना परमाणु जखीरा बढ़ाया है और इस रिपोर्ट की माने तो भारत ने भी पिछले साल अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाया है और इस इजाफे के साथ अब पाकिस्तान परमाणु बम के लिहाज से भी भारत से पिछड़ गया है। बड़ी बात यह कि इस लिस्ट में रूस अब भी टॉप पर है और इस बीच यूक्रेन युद्ध की वजह से कैसे अब अमेरिका और रूस में सीधी जंग का खतरा मंडराने लगा है, आइए आपको दिखाते हैं। दिन से जारी इजराइल और हमास युद्ध में जो नहीं हुआ वो अब किसी भी वक्त हो सकता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सबसे नई परमाणु डायरी सामने आने के बाद एक बार फिर से एटमी जंग की आहट सुनाई देने लगी। इस रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसका पूरा हिसाब आपको बताएंगे। अभी आप दुनिया के नक्शे पर टकराव के 3 नए केंद्र बिंदु को देखिए। पहला है कैरिबियन सागर, दूसरा है दक्षिण चीन सागर और तीसरा है ताइवान स्ट्रेट। सबसे पहले आपको क्यूबा में मंडराते परमाणु खतरे की घंटी सुनाते हैं। हवाना की खाड़ी में मौजूद ये रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव और ये है परमाणु पनडुब्बी कजान, जो अमेरिका के फ्लोरिडा से सिर्फ 145 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में पूरे 5 दिन गुजारने के बाद अब वेनेजुएला की तरफ कूच कर गई है। इससे पहले समंदर में इन दोनों रूसी सिकंदरों ने अटलांटिक महासागर में अपनी जंगी ताकत भी दिखाई थी। कजान वो परमाणु पनडुब्बी है जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से भी लैस है। एडमिरल गोर्शकोव और कजान के हवाना पहुंचते ही क्यूबा में 21 तोपों की सलामी तक दी गई। अमेरिका के कितने करीब परमाणु हथियारों से लैस ये पनडुब्बी पहुंची, तो जवाब में फौरन अमेरिकी नौसेना ने भी यूएसएस हेलेना को क्यूबा में अपने बेस ग्वांतामो बे पर तैनात कर दिया। यूएसएस हेलेना भी परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी। अमेरिका के बेहद करीब क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी की मौजूदगी से एक बार फिर इन दोनों देशों में सीधी जंग का खतरा चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि रूस के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बी को क्यूबा में अपने बेस पर तैनात करने में देर नहीं लगाई। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध में अब तक पर्दे के पीछे से जंग लड़ रहे अमेरिका की रूस से सीधी टक्कर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ अब युद्ध की आग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बारूद उड़ेलने का काम किया है। दरअसल हाल ही में उन्होंने यूक्रेन को खार्किव को बचाने के लिए मेड इन अमेरिका हथियारों के जरिए रूस में घुसकर हमले की इजाजत दे दी।
ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसी के जवाब में उन्होंने एडमिरल गोर्चकोव और परमाणु पनडुब्बी कजान को अमेरिका के करीब क्यूबा में भेज दिया है। शीत युद्ध के बाद से ही रूस और अमेरिका में रह रहकर युद्ध की चिंगारी सुलगने लगती है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यह खतरा और बढ़ गया है। एक तरफ रूस और अमेरिका में सीधी जंग की आशंका बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बहुत दिनों से मंडरा रहा है। इसे लेकर एक तरफ अमेरिका का रूस और चीन से सैन्य अभ्यास वाला टकराव अरसे से जारी है, तो दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप में भी उत्तर कोरिया के जखीरे में बढ़ते परमाणु बम से विनाशकारी युद्ध की आहट सुनी जा रही है, क्योंकि सिर्फ एक साल में ही उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु जखीरे को लगभग दोगुना कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु डायरी के पन्ने आपके सामने बस थोड़ी देर में पलटेंगे। अभी आप दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका, कनाडा, जापान और फिलीपींस के साझा नौसैनिक अभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। जिसका मकसद चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी देना था, क्योंकि बीजिंग लंबे अरसे से पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाना चाहता है, जिस पर फिलीपींस समेत कई और देशों का हक है। इसे लेकर चीन अक्सर इस समंदर में अपनी दादागिरी भी दिखाता रहा है। जिसके जवाब में अमेरिका भी उसे आंख दिखाने से बाज नहीं आता है। चीन और अमेरिका में दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव है, तो ताइवान के मुद्दे पर भी दोनों देशों में खुल्लम खुल्ला तनातनी है, जहां चीन ने एक बार फिर अपनी हद लांघते हुए घुसपैठ की। ताइवान के अनुसार चीन की एयरफोर्स के 6 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर अपनी सरहद लांघते हुए उसे डराने की कोशिश की, तो चीन के 7 नौसैनिक पोतों ने भी ताइवान के समंदर में घुसपैठ को अंजाम दिया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की धमकी तक दे चुके हैं, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ताइवान का हर मुमकिन साथ देने का ऐलान किया है। ताइवान का अस्तित्व चीन की आंख की किरकिरी है। ऐसे में वो इस देश के वजूद को मिटाना चाहता है। इसे लेकर उसकी जंगी तैयारियां भी शबाब पर है। आलम यह है कि शी जिनपिंग की सेना अपने परमाणु हथियारों को भी अंधाधुंध बढ़ाने में जुटी। इसका सबसे बड़ा सबूत परमाणु हथियारों पर नई रिपोर्ट से भी सामने आया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट बहुत डरावनी है। इसके मुताबिक सिर्फ चीन और उत्तर कोरिया ने बीते एक साल में 100 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए हैं। सबसे खतरनाक तो परमाणु हथियारों के प्रति चीन की बढ़ती दिलचस्पी है, जिसने एक साल में ही 90 परमाणु बम बनाए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में इस वक्त 12,121 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,585 किसी भी समय विस्फोट के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के पास 2023 की तरह ही 2024 में भी 3,708 परमाणु हथियार है, तो रूस के हथियार गोदाम में पिछले साल मौजूद 4,489 परमाणु हथियार से 109 कम 4,380 एटम बम है, जो अब भी अमेरिका से ज्यादा है। परमाणु हथियारों के लिहाज से तीसरे नंबर पर चीन है, जिसके पास 2023 में 410 एटम बम थे, जो इस साल 500 हो गए। चौथे नंबर पर फ्रांस है, जिसके पास पिछले साल की तरह इस साल भी 290 परमाणु हथियार है। तो पांचवें पायदान पर ब्रिटेन है, जिसके पास 2023 की तरह ही 2024 में भी 225 परमाणु हथियार ही हैं। छठे नंबर पर भारत है, जिसके पास पिछले साल 164 परमाणु हथियार थे, जो इस साल 172 हो गए हैं।
जबकि 7वें पायदान पर पाकिस्तान है, जिसके पास पिछली बार की तरह इस बार भी 170 परमाणु हथियार ही है। 8वें नंबर पर इजराइल है, जिसके पास 2023 की तरह 2024 में भी 90 एटम बम है। तो 90वें पायदान पर मौजूद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में बड़ा इजाफा किया है। उसके पास पिछले साल 30 परमाणु हथियार थे, जो इस बार 50 हो गए हैं। उत्तर कोरिया की परमाणु बमों की भूख से दुनिया अनजान नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन ने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाना शुरू किया है, उसने दुनिया भर के जानकारों को भी पसोपेश में डाल दिया। चीन के पास अब 500 परमाणु हथियार हैं। सिर्फ एक साल में ही चीन ने 90 नए परमाणु हथियार बनाए।